जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का सरकारी न्यूज चैनल। दोस्तों, अभी की ताजा खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशन के प्रतिनिधि कमांडर जोरावर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जल्दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशन को 9,000 रुपये प्लस जी की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतने प्रतिशत वृद्धि एक समान सहायता के तहत अब सभी 67 लाख पेंशन दी जाएगी। एक समान बढ़ी हुई 9,000 रुपये प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर। 67 लाख पेंशन मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडेड फंड की योजना के अब सभी पेंशन भाइयों को मिलेगी 9,000 रुपये प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9,000 रुपये प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मुहर। केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे करना है चेक लिस्ट में अपना नाम चेक। किया दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 55 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक। किया दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा एक साथ 67 लाख पेंशन की पेंशन में नहीं हो सकती वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पे पड़ सकता है अतिरिक्त प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जाने की वीडियो विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबर की ओर। ईपीएफओ अकाउंट होल्डर को 1,000 रुपये की पेंशन है बहुत कम। संसदीय समिति ने कहा राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। पीटीआई की खबर के मुताबिक श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022 और 23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 साल पहले तय किए गए 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। यहाँ दोस्तों, खबर के मुताबिक संसदीय समिति के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए जरूरी है कि वह उच्च अधिकार हासिल निगरानी समिति की सिफारिश के मुताबिक वित्त मंत्रालय से ड्राफ्ट बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करें ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। यहाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च अधिकार हासिल निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों विधवा पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए। इसके लिए जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किए जाएं। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ है। यहाँ दोस्तों, संसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। उसे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों से ईपीएफओ की पेंशन योजना के अधिशेष घाटे का उपयुक्त आकलन नहीं होता, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईपीएफओ सदस्यों, खासकर 2015 से पहले रिटायर्ड होने वाले ई-नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल के कामकाज में भी मुश्किल आ रही है। जी हाँ दोस्तों, संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की साथ ही यह सुझाव दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार को लेकर और प्रयास करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये से बढ़ सकती है न्यूनतम मासिक पेंशन की रकम, सरकार को भेजी गई सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईपीएफओ मेंबर को मिलने वाली 1000 रुपये की मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। समिति ने इसे बढ़ाने की सिफारिश की है और श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से बात करने की सलाह दी है। यहाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से ईपीएफ की ब्याज दर घटाने की सिफारिश के बीच एक अच्छी खबर है। संसद के एक पैनल ने इस बात पर जोर दिया है कि ईपीएफओ के मेंबर को मिलने वाली 1000 रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन बहुत कम है और इसमें वृद्धि किए जाने की ज़रूरत है। पैनल ने जोर दिया कि पेंशन को इस पैसे से किसी का भला नहीं होता, लिहाज श्रम मंत्रालय इस रकम को बढ़ाने पर जोर दे। संसदीय पैनल की इस सलाह या सिफारिश को श्रम मंत्रालय मान ले तो निकट भविष्य में न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि बढ़ सकती है। लंबे आश्रय से इसे बढ़ाने की मांग चल रही है। यहाँ संसदीय समिति की सिफारिश को संसद में पेश किया गया है। श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 30वीं रिपोर्ट में न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 साल पहले न्यूनतम मासिक पेंशन के तौर पर 1000 रुपये की रकम निर्धारित की गई थी। अब यह रकम पर्याप्त नहीं, इसलिए श्रम मंत्रालय को पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, समिति ने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि पेंशन बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से बात करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय से बात कर बजट के पैसे को बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। यही काम ईपीएफओ के साथ भी होना चाहिए ताकि वह संगठन सभी पेंशन स्कीम पर गौर कर मंथली मेंबर पेंशन को बढ़ा सकें। यहाँ दोस्तों, साल